विपक्ष वाले आतंकवादी हैं, आतंकवादी। इतने सबूत दे देंगे विपक्ष वालों के। अरे जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। कौन कराता था? मोदी। जामा मस्जिद पे बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। लाल किले पे बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। लाजपत नगर में कौन कराता था बम ब्लास्ट? मोदी। ये महिलाओं का जेवर उतरवाए सन 62 के अंदर जवाहरलाल डाकू ने। कहता है देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। भोले वाले लोग थे, वतन से प्यार करते थे। वतन है तो हमें उतार उतार के जेवर ऐसे फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। और नहीं तो पकड़ के जूते मारे राहुल गांधी के। ये तो हमारा मजाक उड़ाता था राहुल गांधी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया। और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। बस फूट डालो राज करो। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, आतंकवादी। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई? सन 84 में 10,000 सिखों का कत्ल किसने करवाया? नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी ने जो हमारा 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके पश्चात राहुल गांधी ने कहा है कि जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम था वह केवल नाच गाने का कार्यक्रम था। तो इस पर जानते हैं कि लोगों की राय क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राय। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो प्रोग्राम था केवल वो नाच गाने का कार्यक्रम था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? तभी तो हमारे मोदी साहब उसको बोलता है बालक बुद्धि। इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। ये सनातन को गाली देने के अलावा और इसके पास और कोई काम नहीं। ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू का अपमान करना इनका फैतरित है, क्योंकि पहले भी वो कह चुका है कि हिंदू जो बोलता है अपने आप को वो हिंसक होता है, हिंसा करता है। तो इसके बयान को क्या लेंगे? वो बिल्कुल नाजायज़ बोलता है। और हिंदू जो है सुनने में सक्षम है। अब हर इंसान को, हर हिंदू को इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करें हमारे भगवान राम के बारे में या हमारे सनातन धर्म के बारे में। इस तरह की बेहुदी बातें। राम मंदिर को नाच गाने का कार्यक्रम बता रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और वहीं अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई जो है हिंदू जो है हिंसक होता है। और इस प्रकार की जो है बातें करने के पश्चात भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो हैं वोट बहुत अच्छे खींच करके ले जा रहे हैं, अपनी सरकारों को मजबूत कर रहे हैं। तो इस पर क्या लगता है आपको? ऐसा है, हमारे हिंदू बटे हुए हैं, क्योंकि हिंदू वोट बटे हुए हैं। इसका फ़ायदा वो उठा रहा है। नहीं तो इस तरह के बयान अगर किसी दूसरे धर्म में देना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी बयानबाजी करके उनको और प्रॉफिट मिल जाता है, बहकावा मिल जाता है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जो है राम मंदिर का इतने मुद्दतों के बाद जो है हिंदुओं को जो है राम मंदिर मिला, और राहुल गांधी ने इस प्रकार की बात करी कहीं ना कहीं, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी हमें आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं दी। देखो, हम लोग ऐसा है ना कि देश का माहौल ठीक नहीं है। लोकसभा के बाद हिंदू ऐसे ही है कि इंतज़ार करता है। हम लोग समय की देख के संविधान के अनुसार चलते, ना कि रोड पे उतरना चाहते हैं। और जिस दिन रोड पे उतर गए हिंदू तो फिर बहुत बुरा हाल होगा इनका। कि हम लोग रोड वाला हिसाब नहीं करते कि चलो भाई वो रोड पे उतर जाओ, दंगा फसाद करो। वो इंतज़ार करके हम लोग इन चुनाव साल इंतज़ार किए, तब जाके राम मंदिर बना। चाहिए तो कभी भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हम लोग हिंदू धर्म में या सनातन। राहुल गांधी तो जो है चुनाव के समय में टिक्का लगा करके मंदिर में बैठकर पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, और वही इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो टोटकाबाजी है। ब्राह्मण बताते हैं अपने आप? बिल्कुल नहीं, वो दिखावटी ब्राह्मण है। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण है तो जात क्या है? ब्राह्मण बताते हैं भाई कौन सा ब्राह्मण? मेरी ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? कोई जात तो बताओ। ब्राह्मण में भी 36 जातें होती हैं। जात क्या है इनकी? अरे हम तो क्या नाम है, पिछड़े समाज के लोग इसको आतंकवादी मानते हैं। ये तो ये कहते थे क्या नाम है, भगवा आतंकवाद। ये तो भगवा को आतंकवाद बताते थे। इनके परदादाओं ने हमारे रोजगार छीन लिए। रोजगार कैसे छीन लिए? रोजगार छीने, ये रहा सबूत। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था। ये दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, उसकी परमिशन है। ये सन 57 में भंग करा दी जवाहरलाल डाकू ने। ये आज तक रेनू नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा आतंकवादी था। यहाँ ट्रेन चला करती थी, ट्रेन, उसको ट्रेन को बेच के खा गया जवाहरलाल डाकू। एक आने में पूरी दिल्ली घूमा करते थे। इंदिरा गांधी ने हमारी 3.5 रुपए की पर्चियाँ कटवाई। हमसे
हमने पूछा भाई क्या होगा, कहते हैं आपको दुकान मिलेगी। वो कहाँ गई दुकान? देश के गरीब लोगों का करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया, अपने घर ले गई, समझे। उसके बाद में राजीव आ गया, उसने हमारा को 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बिकवाया ब्लैक में, वो भी हमने खरीदा। क्या होगा, दुकान मिलेगी। वो दुकान कहाँ गई? ये महिलाओं का जेवर उतरवाए सन 62 के अंदर जवाहरलाल ठाकुर ने। कहता है देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। भोले वाले लोग थे, वतन से प्यार करते थे। वतन है तो हमें उतार के जेवर ऐसे फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। किशन चौधरी की डेयरी के अंदर जहाँ इसकी कबर बनी हुई है जवाहरलाल की, वहाँ पर आग किसने लगवाई? किसानों की झोपड़ियों में आग किसने लगवाई? जहाँ ये पुस्ता बना, जो पाकिस्तान से आए थे रफूजी, जो पहले आ गए वो खाली मकानों में बच गए, और जो बाद में आए उन्हें मकान नहीं मिले, उनकी झोपड़ियों में आग किसने लगवाई? जमुना बाजार पे। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, आतंकवादी। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई? सन 84 में 10,000 सिखों का कत्ल किसने करवाया? सज्जन कुमार जेल में है, जगदीश टाइटलर का भी चल रहा है मुकदमा, वो भी जाने वाला है। HKL भगत, हरिकृष्ण लाल भगत, समझे, जो इंदिरा का चमचा हुआ करता था, वो तो ऊपर सिधार गए। जितने ये जाने माने नेता थे ना, ये सारे कांग्रेस के चट्टे बट्टे, ये वही काम कराते थे। पब्लिक को लूटो खाओ मारो काटो, भेदभाव करो। अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। बस फूट डालो राज करो। अरे दिल्ली के टुकड़े किसने करे? वो कौन सा आतंकवादी था, किसने टुकड़े करे दिल्ली के? हैं, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, राजाओं के रजवाड़े किसने ख़त्म करे? नवाबों की नवाबियाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने करा भैया? हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। रात में इमरजेंसी लगा के रात को 12 बजे इसने क्या नाम है लेकिन ये कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया, और पूरे भारत के जितने राष्ट्रीय नेता थे सबको जेल में ठोक दिया। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर रहा था? हाई कोर्ट को मालूम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं था। जब बांग्लादेश के टुकड़े कराए, 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुला करके हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया इंदिरा ने। अपने दामादों को पालने के लिए हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। हमने पूछा इंदिरा से, भैया ये टैक्स क्यों लगाया? इंदिरा कहती है ये शरणार्थी आए हुए हैं, मुसीबत के मारे हुए, इनकी मदद करनी है। हमने सोच लिया, मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, मुसीबत में आए, मदद करना अच्छी बात है। लेकिन हमें बाद में पता लगा हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों के हथियार डलवाए थे। उनको बिरयानी और पुलाव खिला रही है, उन्हें पहलवान बना रही है। अबे भैया ये कौन सा तरीका है? हिंदुस्तान की जनता का खून निकाल रहे हो और वो बहनचो आतंकवादियों को पाल रहे हो तुम। अरे ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक हैं आतंकवादी हैं ये। लेकिन अब जो है राम मंदिर इतने दिनों के बाद मिलने के बाद अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था, नाच गाने का कार्यक्रम था, वो तो केवल अब ये नाच गाने का तो कोई भी नेता अपने घर में करा ले, कहीं भी करा ले, होते चले आए। नहीं, राम मंदिर के कार्यक्रम को नाच गाने का कार्यक्रम बताया, उद्घाटन समारोह को। अब ये दुनिया के अंदर किसके जवान को रोकोगे आप? राहुल गांधी। मैं बता तो रहा हूँ ना, राहुल गांधी। अब ये तो पब्लिक है, और नहीं तो पकड़ के जूते मारे राहुल गांधी के। ये तो हमारा मजाक उड़ाता था राहुल गांधी। वो राज बब्बर क्या कहता था? राज बब्बर कहता था 5 रुपए की थाली मिलती है बम्बई में। और कपिल सिब्बल, वो तो वरिष्ठ नेता था कांग्रेस का और सुप्रीम कोर्ट का वकील भी था, वो कहता था ये गरीब लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं। और राहुल गांधी क्या कहता था? कहता था ये गरीबों की मानसिकता है। और शीला क्या कहती थी?
ये यूपी वालों को, इनको सड़कों पे ही चलना नहीं आता, सड़कें ही गंदी करते, समझे। ये बताओ, इनके 10 करोड़ दामाद आ गए, वो गंदी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये यूपी वाले जो देश का नागरिक है वो गंदी कर रहा है सड़कें। इसके जो दामाद आए, इन लोगों ने बुलाया बांग्लादेश से, वो गंदी नहीं कर रहे। आज पूरा इन्होंने क्या नाम है, बंगाल, आसाम, बंगाल और बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार के लोग दिल्ली में भाग रहे हैं रोजगार करने के लिए, बिहार के अंदर रोजगार नहीं है। लालू के टाइम से सिर्फ इन नेताओं ने वोट बैंक बनाए, आबादी बढ़ाओ वोट बैंक बनाओ, आबादी बढ़ाओ वोट बैंक बनाओ, समझे। दिल्ली के अंदर देख रहे हो प्रदूषण के मारे कितना बुरा हाल हो रहा है, समझे। लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, जीना दुश्वार हो। बिहार का आबादी कितना है? बिहार का आबादी कितना है? भैया दिल्ली का, यूपी का आबादी कितना है? दिल्ली की बात करो, राजस्थान का आबादी कितना है? यूपी का 27 आबादी का बात कर रही है। 27 करोड़ है बिहार का, तो बिहार का भी जानकारी होगा। बिहार वाला बताओ आप। फिर आप आबादी किस लिए पूछना चाह रहे हैं ये तो बताइए। ये बोल रहे बिहार वाले आबादी बढ़ाते हैं खाली। अरे ये इन्होंने ये नहीं कहा। अरे भाई पहले सुनो 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 सुनो, पहले बात को सुनो, क्या कहा है हमने। पहले बात को सुनो, इन्होंने कहा क्या है। देश के लोग आए, जो बांग्लादेश के लोग आए वो आसाम में, बंगाल में, बिहार में बसे, ये कहा है हमने। बिहार जो यूपी बिहार के जो लोग भी नहीं हुए थे, उनसे पूछो अंधों से। सन 71 में कितनी एज है आपकी, कितनी एज है? 38, पैदा भी नहीं हुए थे। शर्म करो, हमसे बात कर रहे हो। अब समझ में आया। चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए, बड़ा बूढ़ों से ये समझ नहीं पाए, इन्होंने बीच में आए और सुना, ये समझ नहीं पाए। जब हमारे दादाजी का शादी लगा था ना, साइकिल मिला था, पूरा इलाका से आया था साइकिल देखने के लिए। साइकिल का उस समय स्टेटस था, साइकिल देखने के लिए पूरा बस्ती से आए थे। जवाहरलाल डाकू ने ये हमारी, अरे ये इधर देखिए, ये जवाहरलाल डाकू ने जमीनें छीनी 1381 एकड़ उत्तर प्रदेश बरेली में। 65 साल पहले जमीनें छीनी, पैदा भी नहीं हुए तुम। 1381 एकड़, आराम से कोई नहीं। 1381 एकड़। क्या कह रहे हैं आप? ये सर क्या कह रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई बहुत हो गई है। मैं मानता हूँ बहुत इतनी हो गई है ना कि सर कैमरामैन थोड़ा फोकस करना। ये सर 2014 से पहले ओडी BMW में घुमा करते थे, ये प्राइवेट जेट हुआ करती थी, और ये चांदनी चौक पे लैंडिंग होती थी इनकी। साहब ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं भाई, ये नए गरीब हुए हैं। और अरे साहब सुन तो लो, अच्छा बोलते, आपका दर्द समझ रहे हैं चाचा, सुन तो लो। कॉलेज लाइफ में बाइक से जाता था, अभी देख रहे हो, अभी झोरा पकड़ के यहाँ से स्टैंड जाता हूँ भटकते। इसलिए तो बता रहे ओडी से, ये ओडी से, अरे चाचा सुनते तो जाइए, ओडी से घुमा करते थे। अच्छा सुनिए, मुद्दे पे आते हैं। राहुल गांधी ने जो है अयोध्या में जो राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ था, उद्घाटन समारोह, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह को नाच गाने का कार्यक्रम बताया है कि वो बड़े लोगों के लिए नाच गाने का कार्यक्रम था। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, उनने कहा था, आपने गलत पकड़ा, उनने कहा था कि ऐश्वर्या नाच रही है। भैया वो तो गई नहीं थी, इनकी बातों पे उल बोलते हैं साहब। वो तो खेतों में टाइल्स भी लगा देते हैं, वो कि ये चिल कौवे को एम्प्लॉयमेंट देते हो। वो साहब देखिए, राहुल गांधी जो है ना, इनको मकई की रोटी समझ में आती है ना, बर्गर, ये क्या कहते हैं ना, इडली डोसा। ये तो राहुल बर्गर है, राहुल पिज्जा है, समझ रहे हैं ना। ये साहब ये राजमाता सोचती है कि मेरा ये, हाँ एक और बात, राजमाता 10 सालों में बोली थी एक बार, मैंने सुना था उनका वीडियो, क्या कही थी, बेरोजगारी महंगाई पे बोली थी, नमोचे पहनो और पाइयो, महंगाई बेरोजगारी भयंकर। ये राहुल गांधी जो बोलते हैं, भारत को जनता की नहीं समझ में आती। आपको समझ रहे हो क्यों नहीं समझ में आती है? ये भाई अब मैं क्या कहूँ, 4 रुपए से 12 रुपए तक प्याज होते थे। लाइए देखिए, बिल्कुल ये देखिए ये, अरे सुन तो लीजिए चाचा, देखिए यही दिक्कत है, सुनते नहीं है ये लोग, सुनते नहीं है। अरे देखिए
अटल जी पहले कमाना नहीं पड़ता था आपको। भाई बता रहा हूँ, कमाना पड़ता था। कोई भी युग हो, सुनिए, कोई देखिए कोई भी युग हो, चाचा चाचा, अरे चाचा सुन तो लो, कोई भी युग हो, कोई भी सरकार हो, आप में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है ना, आप बेरोजगार ही रहोगे। भाई ये बताइए, यार गांव से मंगाना नहीं मंगाना एक बात बताइए, ये स्थिति है, डॉक्टर लूटते हैं, हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के। बिल्कुल। एक मिनट एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, आप एक बार बताइए, मैं पूछता हूँ, सुनिए, हम भी बिहार से हैं सर, पहले सुनिए ना, बिहार से हम भी है, दरभंगा जिला से है, पहले सुनिए ना, पहले तो काहे नहीं सुनते हो, कहाँ नहीं सुनोगे? ये लोग ऐसा है, पहले था राष्ट्रपति के भवन में, अब आ गया है गरीब भवन में, तो ये ऐसे ऐसे अनाप शनाप बोल के चल देते हैं, सुनते हैं ही नहीं। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं इसी चांदनी चौक कटरा नील में मैं मजदूरी के काम करता था, 4 बजे सवेरे उठ के पल्लेदारी करता था मैं, और वो कश्मीरी गेट से वो गांठ लेके आता था, 7 बजे तक लेके आता था ठेला गाड़ी पे खींच के। सर उसके मद्देनजर रखते हुए हमने बोला कि थोड़ा पढ़े लिखे हैं और कटरा नील में अगर व्यापारी का लंच चल रहा है, तो सर धीरे धीरे हम लोग वो झल्ली का काम अभी बिल्ला बना हुआ है सर, चांदनी चौक टाउन हॉल से मेरा, सर मैं पूरा चांदनी चौक में कहीं भी काम कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं है। धीरे धीरे करते करते सर देखिए मैं सूट के लाइन पे आ गया, इतना इज्जत बनाए, मार्केट में मान सम्मान पाए। आप लोग जैसे लाला ने बोला जल्दी ये काम छोड़ के कपड़ा पे, तो सर हमारा सोच बदला, हमने बदला खुद को। अगर हमारा घर में खर्चा ज़्यादा है तो सर हम बदल सकते हैं उन चीज़ों का हालात का, बाकी कोई नहीं बदल सकता दुनिया वाले। हमारे घर में अगर 500 खर्चा है तो हम 1200 कमाएंगे, 1500 कमाने की क्षमता रखेंगे, या हम 4 पाई पे सारे दिन लेटा रहेंगे और शाम को हम कहेंगे भैया कि हमें 100 रुपया दे दियो भैया, 200 रुपया दे दियो, आटा नहीं है, चावल नहीं है, वो नहीं है, तो क्यों ऐसा करें? हम कमाएंगे तो दूसरे को हेल्प करेंगे, ले भाई तुम्हारे पास नहीं है, तुम गरीब है, उनको हेल्प करो। तो ये लोग ऐसे आदमी आते हैं, अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। रह गई मोदी जी की बात, मोदी जी ने जो 10 साल में कार्य कर दिया है, आज तक हमें 34 साल के हमें भी उम्र हो गया है, कोई आज का बच्चा नहीं हूँ मैं स्कूल में आज तक मेरा कॉपी किताब है गरीब के हालात से, और मैंने दिल्ली में आया था, सिर्फ 75 रुपये का टिकट था उस समय में, क्योंकि गरीबी के हालात, मेरा पिताजी डेट कर गया था, गुवाहाटी में कमाता था उस टाइम में, मेरे घर में वो हालात थी कि मैं जानता हूँ हालात बदला किसने, हमने। उस टाइम मेरे को डेली पैसे की ज़रूरत था, हमने 60 रुपये की नौकरी किया था रोज़ का सदर बाज़ार में, 5 बजे सुबह दूध वाला गाड़ी से जाते थे और 4 बजे में वापसी आ जाता था चाय की दुकान। आज देखिए हम कमाते हैं बढ़िया, उस टाइम में चप्पल पहनने के लिए नहीं था। ये तो जो है ज़्यादातर जनता जो है ये कहते हैं कि भाई मोदी जब से आया है, जब से बेरोजगारी आ गई। बेरोजगारी हमारे अंदर में है सर, हमारे अंदर कमी है, उनको निकालो बाहर। कहीं ना कहीं जनसंख्या का भी प्रभाव पड़ता होगा कुछ। देखिए जनसंख्या के फर्क पड़े या न पड़े उनसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर हम अगर कमाने वाला है, काबिल है, तो हम नहीं गरीबी झेल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला, जनसंख्या कानून नियंत्रण आना चाहिए। आपको मैं डेटा बताता हूँ, मतलब कि 28% युवा है और 1% गवर्नमेंट नौकरी है, 1%। कोई भी सरकार आएगी फुलफिल नहीं कर सकती है जनसंख्या के ऊपर, तो कुछ कानून होना चाहिए। जब से विपक्ष वाले जो हैं मोदी सरकार को घेर करके कहते हैं कि जब से मोदी आया तब से बेरोजगारी आ गई। विपक्ष वाले आतंकवादी हैं, आतंकवादी, इतने सबूत दे देंगे विपक्ष वालों के। अरे जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। कौन कराता था? मोदी। जामा मस्जिद पे बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। लाल किले पे बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट कौन कराता था? मोदी। लाजपत नगर में कौन कराता था बम ब्लास्ट? मोदी। सुप्रीम कोर्ट में बम ब्लास्ट कौन कराता था? अरे तुम्हें तो जूते मारे, जूते जितने जूते मारे और गिने नहीं एक भी। तुम तो आतंकवादी हो, आतंकवादी। अरे तुम्हारी दादी के टाइम में जब बुलडोजर चलता था ना, तो उस पर पता है क्या लिखा होता था? मैं आंखों से अंधा हूँ और कानों से बहरा हूँ, समझे? अब ये शुक्र मनाओ कि मीडिया नहीं थी। अगर मीडिया होती ना, प्रेस पे बैन लग जाते थे, खबरें नहीं आती थी, सच्ची खबरें छापने के ऊपर बैन लगा दिया जाता था, समझे? क्या क्या तुम्हारे जुल्म, तुमने सरकारें किसकी चलने दी? चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, हैं? तुम किसानों की बातें करते हो, हैं? 1.5 साल में तुमने चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी, 2.5 साल में तुमने मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी।
बीपी सिंह की सरकार गिरा दी 3 साल में, देवगौड़ा की सरकार गिरा दी तुमने 2.5 साल में, और उसका क्या नाम है अटल बिहारी की सरकार कितने दिन में 8 में उसके 13 दिन में सरकार गिरा दी। चंद्रशेखर की 8 महीने में सरकार गिरा दी। अरे तुम्हें तो मलाई खाने का चस्का लगा हुआ है, पब्लिक को भड़काओ, बेवकूफ़ बनाओ, पैसा लूटा हुआ है तुमने देश का, पूरी संपत्ति लूटी हुई है देश की। ये भोले वाले अनपढ़ लोग ये क्या जाने। अरे हमसे पूछो, जो हमने तुम्हारे दादा परदादा के टाइम में इमाम दस्ते में कूट के सूखी रोटियां खाई हैं, समझे। 40 करोड़ जनता के लिए राशन नहीं था। आज मोदी 160 करोड़ जनता का पेट भी भर रहा है और विदेशों को भी दे रहा है। आज मुस्लिम कंट्रियां 57 मुस्लिम कंट्रियां आज मोदी के गुण गाती हैं। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? जिस प्रकार विपक्ष जो है, विपक्ष कहता है कि भाई जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में पहले 2-4 लोग होंगे, फिर आपकी शादी हुई होगी, आपके बच्चे हुए होंगे, आपके घर में पूरे कितने परिवार है इस टाइम? ज़्यादातर जो है हिंदू परिवार में 2 बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे रहते हैं। जब हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो इस पर वर्क पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है पहले यहाँ पे कम लोग आते थे चांदनी चौक, अभी जनसंख्या बढ़ी है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अभी 11 बजे तक ये खाली नहीं होगा। क्यों खाली नहीं होगा भाई? जनसंख्या पहले जैसी थोड़ी ना रह गई है। आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, रिक्शा करिए, पहले आपको खाली मिल जाता था, इस टाइम नहीं मिल रहा है। तो जनसंख्या का असर पड़ता है भाई रोजगार पे। हमें रोजगार की बात करना है, बेरोजगारी की बात करना है, हमें पहले खुद सुधरना पड़ेगा। हम देख रहे हैं ना हमें क्या करना है, कहाँ पे रोजगार नहीं है, हमें ये बताया जाए। कहते हैं कि भाई देश के अंदर रोजगार नहीं है, देश के युवाओं पे रोजगार नहीं है, पूरे जहाँ पर भी विपक्ष। अगर हम ये कहें कि हमें घर रहना है, ये कहें हमें अपनों के साथ रोटी खानी है, तो हमारे लिए रोजगार नहीं है भाई। मैं बेरोजगार हूँ। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, इतना आपको रोजगार चाहिए, तो फिर इतनी वैकेंसियाँ निकल रही है, कंपटीशन पास करो, कंपटीशन पास करके आप वैकेंसी ले। सरकारी नौकरी पर तो सबसे ज़्यादा विपक्ष हल्ला बोलता है भाई, सरकारी नौकरियां जो है समाप्त कर दी। हर आदमी को सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगा जरा आप बताइएगा हमको। हर आदमी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, 10वीं पास के भी घूस ले लेके इन लोगों ने, जैसे ईवीएम का रोना था, पहले कागज़ पे बैलेट पेपर पे होता था तो पेटी बक्सा चोरी हो जाता था, उनमें जीत जाते थे। उन्हीं चक्कर में इन लोगों ने, आप देखे होंगे बिहार से हूँ मैं, लालू प्रसाद यादव की बात करता हूँ, उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के लिए सबको ज़मीन हड़पा था ना। हाँ? आप बिहार में चीनी मिल आप जानते हो जिसे शुगर मिल कहा जाता है, आज तक उसमें का लोहा पाट भी नहीं बचा है। कहाँ गया? उसी पे नेता पे लगा रहता है और वही चारा चोर भी है। और उनके बेटा कहते हैं हम वो ये क्या कहते हैं, हम उनके वंशज हैं, कृष्ण भगवान की। उन्हीं का बेटा फ्लाइट में मछली का सेवन करता है। यही नवरात्रि आने वाली है 2-3 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले फ्लाइट में नवरात्रि में क्या कृष्ण भगवान का जो वंशज होता है वो मछली मीट खाता है, प्याज तक नहीं खाता है। सर ये लोग भ्रष्टाचार इतना मचा कर रखा था देश का कि देश बिहार के आदमी को तो पहले, अभी तो जितना भी मजदूरी कर रहा है, पहले पढ़े लिखे बहुत है हमारे बिहार का। पहला यूनिवर्सिटी जो हमारे नालंदा का है वो सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा है, पहला वही था सर। वहाँ से पढ़ लिख के ICS सब बने हैं। लेकिन सर आज मैं देख रहा हूँ बिहार में आप कहीं जाइएगा तो सर जैसे यहाँ रोशनी है इस तरीके से रोशनी खेत में भी लाइट मिलेगा आपको, ऐसा लगा दिया गया है। नीतीश यानी कि नीतीश ने नीतीश आने के बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ सर। पुल कैसे गिर रहे हैं वहाँ पे? सर देखिए, अरे सर ये किस काल में बनाया गया था? ये 2014 में तो नहीं बना था पुल। आप राष्ट्रीय उठा के देखिए, अगर 2014 में बना हुआ कोई पुल गिर जाता हो तो ये तो गलत बात है। 2014 से पहले ही बना था, 2014 से पहले बना। सर मैंने ये देखा हूँ अपने बिहार में सर, टॉर्च जानते हो ना, टॉर्च ओवररेडी वाले हैं, ओवररेडी वाले वो लेके हम लोग रात को रोड पे निकलते थे। हमारा बहू बेटी डर से नहीं जाते थे। 4 बजे सुबेरे में लैट्रिन बाथरूम करने के लिए बहू बेटी हमारा इंतजार करता था। आज यही मोदी जी, योगी जी ने, और देखिए शौचालय घर में बना के दिया, घर का इज्जत घर में रखा है सर। जिसके पास झोपड़ा था उनके मकान बना के, और ये देखिए 60 साल से इन्होंने, कांग्रेस ने राज किया लेकिन लाल चौक पे झंडा नहीं लहरा पाया। ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं कि हमने ये कर दिया, 370 नहीं हटा पाया, ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता है। बताइए कितना बड़ी बात। और ये राम मंदिर 550 साल से, लेकिन राम मंदिर पे तो राहुल गांधी जो है मतलब सवाल उठा रहे हैं उसके उद्घाटन पे। इनको पता है ना, अभी हम इनको पता है ये देखिए अभी टाइल लगवा देंगे खेतों में, आपको पता है आलू का सोना बना देंगे। ये तो अनाप शनाप 8500 रुपये खटा खरीद देंगे, लेकिन इनके ऑफिस पे पता ही नहीं राम है क्या।
किसकी नाम कर रहे हैं? राहुल गांधी को? Who is this? नहीं, वो तो ब्राह्मण है, हिंदू हैं। राहुल गांधी नहीं नहीं, और जनेऊधारी पंडित है। हाँ, दिखाते हैं भाई, जनेऊ अपना दिखाते हैं। पंडित जी पूछते हैं गोत्रम गोत्रम गोत्रम, राहुल गांधी कहते हैं गोत्रम। कभी इससे पूछते हैं, कोई नहीं, कोई कहता है फिरोज खान फिरोज खान, कोई वेटिकन वेटिकन। भैया इनका जो, अरे साहब, ये जिनको गोत्र नहीं पता है वो काहे का पंडित। देखिए माँ ये बाप, देखिए बाप बाबरी, माँ पादरी, और ये बेटा पंडित बिरादरी। ये भैया झोल है, झोल है। और ये देखिए, ये बेरोजगारी महंगाई डेटा पे बात करना चाहिए, गूगल करके देख लेना, ये गूगल करके देखना। ये पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई। और ये डॉलर कितना था, ये क्या कहते हैं, ये डॉलर पे जाते अरे हैं, भूटान सुन तो तो लो, देखेंगे अभी अरे यार दिक्कत यही है। और देखिए 24.5 करोड़ गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और ये पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। ये जो 11वें नंबर की इकोनॉमी थी वो 5वें नंबर पे हुई है। भाई काम हुआ तब ना आप बोलोगे मतलब कि बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं तो यही कहूँगा साहब, मैं तो फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब कहने का मतलब काम करने की इच्छा शक्ति होगी ना, किसी में भी काम करके खाएगा। भाई ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।